सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले क्लास में इनपुट के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे CPU के बारे में, ठीक। उससे आगे और देखेंगे। तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या CPU, क्या देखेंगे CPU। तो सबसे पहले याद रखना है आप लोग को, CPU का तो फुल फॉर्म पूछता है, ठीक। तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब CPU के काम क्या क्या है? तो CPU के हम लोग में देख लेते हैं काम को, ठीक। तो CPU मुख्य रूप से क्या करता है? डाटा को संग्रहण करता है, ठीक। डाटा का प्रोसेस करते हैं और उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। तो CPU, ठीक, CPU क्या करता है? ठीक, CPU जो है डाटा प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? डाटा का प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक है, ठीक, कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगला क्या है? इस CPU को क्या बोलते हैं? मैं जो बता रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आए उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके याद रखना है, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या बोलते हैं? CPU को हार्ट और नर्व सेंटर बोलते हैं। क्या? हार्ट और नर्व सेंटर। क्या? हार्ट और नर्व सेंटर। हार्ट व नर्व सेंटर, ठीक। CPU की क्या बोलते हैं? हार्ट व नर्व सेंटर बोलते हैं। अगला क्या है? तो ये आधुनिक जो कंप्यूटर है, ठीक, आधुनिक जो कंप्यूटर में जो CPU लगी होती है उसमें संश्लेषित मेमोरी लगा होता है। क्या? संश्लेषित मेमोरी, ठीक है। क्या होता है? आधुनिक, ठीक है, आधुनिक जो कंप्यूटर है उसमें उसके CPU में क्या लगाता है? तो संश्लेषित मेमोरी लगा होता है। क्या? संश्लेषित मेमोरी। इसको याद रखना है आपको। अगला क्या है? तो CPU एक क्या है? तेज कैलकुलेटर है, ठीक है। ये CHPSCL 2019 बिजली विभाग का एग्जाम होता तो आया था। CPU क्या है? तो CPU एक तेज कैलकुलेटर है, ठीक है। क्या है? तेज कैलकुलेटर है। क्या? तेज कैलकुलेटर, तेज कैलकुलेटर है, ठीक है। क्या है? तेज कैलकुलेटर है। अगला क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, ठीक है। क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक। व्यापक एग्जाम में आया है, इसको याद रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक। और क्या है? CPU, तो CPU में एक पंखा लगा होता है, ठीक। आया था क्वेश्चन, लगा होता है, ठीक है। तो क्या है? CPU लिए थे इसका आंसर, मतलब CPU में क्या लगा होता है? एक पंखा लगा होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? इसका लक्ष्य जो है डाटा का प्रोसेस करके सूचना के रूप में प्रदान करना होता है। क्या है? डाटा का क्या करना है? उसको प्रोसेस करना है, फिर सूचना प्रदान करना है, ठीक। मतलब इसका लक्ष्य क्या है? डाटा से कन्वर्ट करके सूचना में बदलना, ठीक है। अब CPU के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो CPU के प्रकार में, ठीक, प्रकार, तो मुख्य रूप से CPU को 3 भाग में हम लोग देखे थे, उस दिन बांटे थे। क्या है? कंट्रोल यूनिट है। पहले देख लेते हैं मेमोरी यूनिट। क्या? मेमोरी यूनिट, ठीक। फिर कंट्रोल यूनिट, इसी को बोलते हैं CPU, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। फिर देखे थे ALU, ठीक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो हम लोग मेमोरी यूनिट को जब मेमोरी टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं क्या? CPU को, ठीक। पहला क्या है? CPU। क्या है? CPU कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ, CPU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। और ये सबसे जटिल यूनिट है। क्या है? जटिल यूनिट है, जटिल यूनिट है, ठीक है। और इसे कंप्यूटर की जो है ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है, ठीक। क्या? ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है ALU। क्या? ALU ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये गणितीय कार्य करता है, इसके अलावा ये तार्किक कार्य करता है, ठीक। तो ALU के हार्ड भाग कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। ALU क्या? हार्ड भाग, ठीक है। तो सबसे पहले होता है ALU के हार्ड आता है एडर आता है। क्या आता है? एडर, ठीक। अब एडर अपने नाम के अनुरूप लग रहा है, ये क्या करेगा? ऐड करने का काम करता है। ये दो
अंकों को या 2 से अधिक अंकों को जोड़कर रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक, मतलब जोड़ने का काम, ठीक है, जोड़ कर ये रिजल्ट प्रदान करता है 2 या 2 से अधिक अंकों को। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, एडर के बाद होता है एक्यूमुलेटर। क्या, एक्यूमुलेटर। ठीक, एक्यूमुलेटर, ठीक, एक प्रकार का क्या है, एक रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर है, और ये बार बार प्रयोग होने वाला क्या है, रजिस्टर है। ठीक, तो बार बार प्रयोग होने वाला रजिस्टर, इसको याद रखना है, बार बार प्रयोग होने वाला रजिस्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है स्क्रैच पैड रजिस्टर। क्या, स्क्रैच पैड रजिस्टर। क्या, अब क्या याद रखना है, स्क्रैच पैड रजिस्टर क्या है, स्क्रैच पैड रजिस्टर। ठीक, ये स्क्रैच पैड रजिस्टर का कार्य क्या होता है, ये जो प्रक्रिया में उपयोग होने वाले डाटा, ठीक, प्रक्रिया में उपयोग होने वाले डाटा और प्रक्रिया के बीच जो प्राप्त परिणाम है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक, मतलब ये प्रयोग होने वाली प्रक्रिया और जो प्राप्त परिणाम के बीच जो डाटा होती है उसको क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया एंड परिणाम के बीच क्या करती है, डाटा का स्टोर करती है। ठीक है, क्या, स्क्रैच पैड रजिस्टर। अगला क्या देखेंगे, अगला देखेंगे हम लोग काउंटर। क्या, काउंटर। काउंटर, तो काउंटर क्या करता है, काउंटर अपने नाम के अनुरूप क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, और किसको काउंट करता है, क्लॉक पल्स को। किसको, क्लॉक पल्स को। क्लॉक पल्स को क्या करता है, ये काउंट करता है। ठीक है, अगला क्या है, शिफ्टर है। शिफ्टर क्या करेगा, शिफ्टर जो है लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट करता है। ठीक, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, ये क्या करता है, शिफ्ट करने का काम करता है किसी डाटा को। ठीक है, अगला है कंप्लीमेंटर, तो ये नंबर का टूल्स प्रदान करता है। क्या, टूल्स, इसका याद रखना है, टूल्स प्रदान करता है। तो हम लोग देखें एएलयू के हार्ड भाग। एएलयू के हार्ड भाग कौन कौन से हैं, पहला एडर जो जोड़ने का काम करता है, ये एक प्रकार का रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर ये बार बार प्रयोग होने वाला रजिस्टर है। स्क्रैच पैड रजिस्टर ये प्रक्रिया और परिणाम के बीच डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। काउंटर क्या करती है, क्लॉक पल्स को गिनती है। शिफ्टर क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट करता है। कंप्लीमेंटर क्या करता है, टूल्स प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला क्या है। अगला है सीपीयू के लास्ट भाग है क्या, मेमोरी यूनिट। क्या है, मेमोरी यूनिट। ठीक, मेमोरी यूनिट। ठीक, तो आप सभी को पता होगा मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मेमोरी। ठीक, कौन कौन सा होता है, प्राथमिक मेमोरी होता है, एक क्या होता है, द्वितीयक मेमोरी। ठीक, पहला क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी। क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी। ठीक, तो प्राथमिक मेमोरी और एक होता है द्वितीयक मेमोरी। ठीक, तो प्राथमिक मेमोरी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी को बोलते हैं मुख्य मेमोरी बोला जाता है। क्या, मुख्य मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी। ठीक, मुख्य मेमोरी। इसके अलावा क्या बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी को, इसको इमीडिएट एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। क्या, इमीडिएट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी, दूसरा है इमीडिएट एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार है द्वितीयक मेमोरी, इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। ठीक, क्या, सेकेंडरी। एक एक ठो नाम को याद रखना है ना आप लोग को, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। फिर क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक, ऑक्सिलरी मतलब सहायक मेमोरी। ठीक, सहायक। ठीक है, सहायक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है,
फिर क्या उसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। क्या? एक्सटर्नल। ठीक, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। पहला क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, फिर सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, फिर एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, फिर क्या बोलेंगे? बैकिंग स्टोर्स मेमोरी। क्या? बैकिंग स्टोर्स। ठीक, तो हम लोग देखिए मेमोरी के दो भाग होते हैं। ठीक, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं या फिर मुख्य मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और द्वितीयक मेमोरी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या बैकिंग स्टोर्स मेमोरी कहा जाता है। और वर्तमान में जो कंप्यूटर में मेमोरी यूज होती है और जो तेज गति से कार्य करती है उसे तेज मेमोरी या फास्ट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग आउटपुट। तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट जो है अपने नाम के रूप है, वो आउटपुट प्रदान करता है। क्या? आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, आउटपुट प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक, आउटपुट के द्वारा क्या होता है? आउटपुट प्रदान करने का कार्य होता है। तो जब हम लोग इनपुट और आउटपुट यूनिट को देखेंगे तो हाँ अच्छे से देखेंगे इनपुट और आउटपुट के जो प्रकार है, कौन कौन से यूनिट है उसको। अभी सिर्फ आप लोग जान लीजिए आउटपुट। क्या? आउटपुट। ठीक, तो कौन कौन से आउटपुट होते हैं? पहला होता है मॉनिटर। ठीक, मॉनिटर होता है। मॉनिटर के अलावा क्या होता है? प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है। क्या होता है? प्रिंटर। फिर क्या होता है? प्लॉटर। क्या? प्लॉटर। प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, या और क्या होता है? स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर। ठीक, और क्या होता है? हेडफोन होता है। ठीक है, हेडफोन होता है। और क्या होता है? प्रोजेक्टर होता है। क्या? प्रोजेक्टर। ठीक, तो ये है आउटपुट। ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे आउटपुट और इनपुट यूनिट तो उस दिन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, प्लॉटर के कितने प्रकार होते हैं, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।